जो जना के मुल्जिम हैं और जो दूसरे लोग हैं वो इस वक्त सर छुपाते हुए फिर रहे हैं। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट भी जो है वो मंजर आम के ऊपर कभी भी ना आता। गोगी भट्ट, ये लड़ाई इन दोनों में शुरू हुई या इससे पहले शुरू हुई थी? तो ये तमाम ऐसे ख़ानदान है कि इनके बगैर जो है वो गवर्नमेंट नहीं चलती थी। जो ये कहते थे वही होता था। ठीक है, एंट्री होती है एहसन शाह की। गोगी भट्ट साहब कहाँ रहे हैं 1.5 साल तक? हमें जेल में रखो, हमें बाहर ना भेजो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है गोगी भट्ट की ज़मानत। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं। हमने ये देखा है कि सीसीडी पंजाब के अंदर सर चढ़ के बोल रही है। सियालकोट के अंदर भोलू हो या आम वाक़यात हम झेलम से लेके हर जगह पे देख रहे हैं कि गुंडों को, दुश्मनों को, बच्चियों से ज़्यादती करने वालों को ख़त्म किया जा रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस है। और इसके दरमियान में ही हम ये देखते हैं कि ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी ज़मानत। अब इससे मुझे एक वाक़या याद आया। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो डॉक्टर में हैं और वो सरकारी डॉक्टर हैं। इस वजह से वो जेल में भी कैदियों के पास जाते रहते हैं। उनके पास एक कैदी आया और वो कैदी था ज़्यादती का, और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुझे किसी तरीके से 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कर लें, वरना मुझे ये लगता है कि शायद मैं ना बचूं। ये सूरत हाल है इस वक्त के जो कैदी हैं, जो जना के मुल्जिम हैं और जो दूसरे लोग हैं वो इस वक्त सर छुपाते हुए फिर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही एक गैंग, कहा यह जाता है कि ये गैंग वार है, इसका एक मरकज़ी डॉन अदालत से रिहा हो जाए, ये बड़ी हैरानी की बात है। और इस पे बहुत ही नॉलेज रखते हैं, इस हवाले से काफ़ी बैकग्राउंड नॉलेज है। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज खान, इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज खान, ये क्या हो रहा है? ये हाँ, एक तरफ हम देख रहे हैं सीसीडी सर चढ़ के बोल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ज़मानतें हो रही हैं। ये ज़मानतों से तो आजकल लोग बहुत डर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमें जेल में रखो, हमें बाहर ना भेजो। तो ये क्या चक्कर है? देखिए, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट जो कि 1.5 साल से जो है वो रूपोश थे, क्योंकि अमीर बालाज टीपू कत्ल के मुकदमे के अंदर जो है ये नामजद मुल्जिम है। तो आपने जो बात की सीसीडी की, तो ये मैं क्रेडिट जो है वो सीसीडी को ही देना चाहूँगा। अच्छा। कि अगर सीसीडी ना होती तो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट भी जो है वो मंजर आम के ऊपर कभी भी ना आता। अच्छा, ठीक है। ये जो ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट है, ये मंजर आम के ऊपर आए हैं, ये सीसीडी की वजह से ही आए हैं। वो कैसे? क्योंकि इनको भी सीसीडी का जो है वो खौफ पड़ गया था। अच्छा, कि कहीं उनको भी जो है वो किसी तरह से अरेस्ट ना कर लिया जाए। और फिर उसके बाद जो आज सीसीडी अरेस्ट तो कर ही नहीं रही। सीसीडी अरेस्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन कैफरे किरदार तक तो उन जराइम पेशा अफराद को पहुंचा रही है। हाँ जी। लेकिन ये वो नाम है कि इनको इस तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाना जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत के लिए भी और सीसीडी के लिए भी। पॉलिटिकल सपोर्ट है, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट हर दौर के अंदर रही है। क्योंकि ये अगर हम ये 90s से लेकर अब तक की हम बात करें तो ये किसी ना किसी जमात के साथ जो हैं वो मुंसलिक रहे हैं। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट हों, चाहे इनके जो फुफीज़ात हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट, ठीक है, ये हों, चाहे हम अगर टीपू की बात करें माजी में, चाहे उनके वालिद बिल्ला ट्रकावाला की बात करें, तो ये तमाम ऐसे ख़ानदान है कि इनके बगैर जो है वो गवर्नमेंट नहीं चलती थी। और जो गवर्नमेंट तो चल सकती है लेकिन शायद लाहौर के कुछ हल्के जीतना मुश्किल हो, कुछ इस तरह हो सकता है। बिल्कुल सपोर्ट की जाती थी। जैसे ही हम अगर जो टीपू ट्रकावाला के वालिद साहब थे बिल्ला ट्रकावाला, उनकी अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़े आदमी थे। उस दौर के अंदर जो है उनके सैकड़ों की तादाद में जो है वो ट्रक चलते थे और उनकी एक्सेस जो है वो डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब तक थी कि वो वहाँ तक जो है वो जाते थे। और ये भी होता था कि उनके डेरों के ऊपर जो है वो MPAs, MNAs, पुलिस वाले और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उन्हीं के ही डेरों के ऊपर मौजूद होते थे। ठीक है, टॉपिक से हम थोड़ा सा जो है वो बाहर आए हैं। ये अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, एक टीपू ट्रक्का वाला, दूसरा गोगी भट्ट, ये लड़ाई इन दोनों में शुरू हुई या इससे पहले शुरू हुई थी?
देखें ये लड़ाई जो है ये टीपू ट्रकावाला के फादर थे, बिल्ला ट्रकावाला, ये उनकी लड़ाई जो है ये शुरू हुई है। और ये लड़ाई जो है वो तकरीबन अरसा 40 साल से ही इसी तरह से चलती आ रही है। लेकिन वो मार नहीं रहे थे, कत्ल नहीं कर रहे थे, क्योंकि कत्ल भी हो रहे थे, बीच में कत्ल भी हो रहे थे। दोनों पार्टीज की जो है वो बिल्ला ट्रकावाले की किससे लड़ाई हुई थी? देखिए हुआ ये था कि बिल्ला ट्रकावाला के जो बेटे हैं टीपू ट्रकावाला, उनके एक गार्ड थे शफीक बाबा, ठीक है। बिल्ला ट्रकावाला और शफीक बाबा से एक अंदरून शहर के अंदर एक प्रॉपर्टी के तनाजे के ऊपर ना एक कत्ल हो जाता है। तो उसमें क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बिल्ले की जेब में थी, तो उस केस के अंदर जो शफीक बाबा जो उसका गार्ड है उसको सजा हो जाती है, और जो उनके बेटे हैं टीपू ट्रकावाला उनको जो है उस केस के अंदर रिहाई मिल जाती है। तो इस पर जो उनके गार्ड थे शफीक बाबा, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दफा जो है वो बिल्ला ट्रकावाला के ऊपर फायरिंग करवाई, फिर अगली दफा फिर फायरिंग करवाई, लेकिन उस फायरिंग में बिल्ला ट्रकावाला जो है वो मारा गया। फिर जो ये शफीक बाबा है ये मफरूर हो गया अपने साथियों के साथ, क्योंकि इन्होंने लाहौर का थंब जो है वो गिरा दिया था। तो और ये बात सामने आ रही थी कि शफीक बाबा को गोगी भट्ट और तीफी भट्ट जो आपस में दोनों फुफीजाद हैं, इन्होंने जो है वो सपोर्ट किया। और जब इन्होंने इनको सपोर्ट करना शुरू किया तो इनकी दुश्मनी क्योंकि टीपू ये की, बेसिकली डॉन में ये कंपटीटर थे आपस में, बिल्कुल टीपू की फिर डायरेक्ट दुश्मनी जो है वो गोगी और तीफी के साथ हो गई। क्योंकि उसके जो फादर के कातिल हैं उसको टीपू गोगी और तीफी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। इस दौरान जो है वो शफीक बाबा जो है वो मारा जाता है एक पुलिस इनकाउंटर के अंदर, जो है ना उसको कराची से पकड़ के लेकर आते हैं उसको और उसके भाई को, और लाहौर में जो है उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया जाता है। जब वो मर जाता है मामला थोड़े से क्लियर होना शुरू होते हैं, तो टीपू ट्रकावाले के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला होता है सेशन कोर्ट के बाहर, ठीक है। उस हमले के अंदर टीपू के 5 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मारे जाते हैं, और खुद टीपू जो है वो मौजूदा तौर पर उस हमले के अंदर बच जाता है। उस हमले का जो मुकदमा है वो भी टीपू, तीफी और उसमें कुछ पुलिस वाले जो है उनके ऊपर जो है वो दर्ज होता है। अच्छा, पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं दोनों साइडों पे? दोनों साइडों में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है वो इनके ताबे थी उस वक्त, जो ये कहते थे वही होता था। और आपस की इनकी जो लड़ाई डलवाई है ना, जो उस वक्त के लोग हैं, जो उनके साथ फिरने वाले लोग हैं, हमने उनसे बातें सुनी हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो इनकी दुश्मनी है ये भी पुलिस ने ही डलवाई है आपस में, ताकि आपस में मरकब जाए, ताकि आपस में मरकब के जाएं, ठीक है। जब उसके टीपू के ऊपर हमला होता है तो टीपू जो है वो बैरून मुल्क फरार हो जाता है। 2010 के अंदर जो है वो टीपू वापस आता है और एयरपोर्ट पे ही जो है उसको गोलियां मार दी जाती हैं, ठीक है। उसका मुकदमा, टीपू के कत्ल का मुकदमा जो है वो भी गोगी और तीफी के ऊपर ही जाता है। सही। लेकिन जो गोगी और तीफी हैं ये इंतहाई शातिर हैं, ठीक है। जिस बंदे के थ्रू ये काम करवाया जाता है वो अदालत में ये बयान देता है कि मुझे ना तो गोगी ने कहा था ना मुझे तीफी ने कहा था, मुझे किसी ने नहीं कहा था, मैंने अपने भाई के कत्ल का बदला लिया है क्योंकि टीपू ने मेरे भाई को जो है वो मरवा दिया था। जो लोग मुतासरीन हैं उनके वुरसा को इस्तेमाल किया जाता है, उनके वुरसा को इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ वेरी, ये आमतौर पे होता है, ये अफगानिस्तान के अंदर भी इसी तरह ही करवाया जाता है आमतौर पे, खुदकश हमले और इसी तरह की चीज़ें, और यहाँ भी यही करवाया गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पीछे जब रह जाता है तो अमीर बलाज टीपू और उसके 2 बेटे अमीर मौसब और फतेह, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ना आपस के अंदर लड़ाई बहुत ज़्यादा तलखी फैलना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने इनके दरमियान जो है वो सुलह कराने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी सुलह नहीं। ये आप देखें कि गोगी भट्ट जिंदा है, गोगी भट्ट भी जिंदा है, तीफी भट्ट भी जिंदा है, तीफी भट्ट भी जिंदा है, लेकिन उधर से कम हुए जा रहे हैं, उधर से कम हुए हैं। मेन उधर से बिला ट्रक्का वाला भी गया, उसका बेटा टीपू भी गया, उसके बाद और टीपू का बेटा जो है वो अमीर बलाज भी गया, अमीर बलाज भी गया, यानी कि उन्होंने उनकी 3 नस्लें खत्म कर दी हैं, लेकिन ये अभी तक इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट है, ठीक है। गोगी इसके पीछे क्या साइंस है? बहुत तेज शातिर हैं, असर रसूख ज्यादा है ट्रक्का वाला से, या क्या चक्कर है? देखें, असर और रसूख दोनों का ही एक बराबर है, लेकिन जो जिस तरह से ये गोगी भट्ट गैंग खेलता है, ठीक है, उस तरह से जो है वो ट्रका वाला गैंग जो है वो नहीं खेल सकता, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो बड़े ही स्मार्ट तरीके से जो है वो अपने केसेस के साथ वो खेला है, क्योंकि वो पुलिस के साथ सारों को मिला के जो है वो चलता है, एक प्रॉपर नेटवर्क बनाता है। वो नेटवर्क बनाने के बाद
जो है वो ये मामलात होते हैं। ठीक है, जब टीपू कत्ल हुआ था तो अमीर जो था वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल का था। ठीक है, लेकिन जब आगे बढ़, ये 2010 की बात है, फिर जब अमीर बालाज 30 से ऊपर गया, लोगों ने उसके कान भरना शुरू कर दिए कि आपके वालिद साहब को, आपके दादा को उस बंदों ने मरवाया और आप कुछ भी नहीं कर सके। उसने फिर एक दो दफ़ा जो है वो गोगी और तीफी के घर के ऊपर हमला करवाया, कच्चा हमला करवाया ना? कच्चा हमला करवाया, लेकिन वो चौकन्ने हो गए। हाँ, उनको कह दिया कि आओ मारो हूं मैनू। हाँ, उनको वो चौकन्ने हो गए। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि 2024 में 18 फरवरी को अमीर बालाज टीपू जो है वो लाहौर में एक शादी की तकरीब के अंदर पहुंचते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर कातलाना हमला किया जाता है। और वो कौन करता है? उस हमले में जो है वो मारा जाता है। शूटर होते हैं, शूटर वो हमला करते हैं और जो शूटर अमीर बालाज टीपू को कत्ल करता है वही शूटर जो है वो मौके के ऊपर मारा भी जाता है। वहीं पे ही वो शूटर जो है वो मारा जाता है। और वो उसको कौन मारता है? उसको जो है वहाँ पे जो उनके गार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो फायरिंग करते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, तो वो उसमें मारा जाता है। एक मारा जाता है, दोनों ही? एक मारा जाता है। अच्छा। बाद में क्या होता है, जब तफ्तीश शुरू होती है, इस वाक़े का जो मुकदमा है वो तीफी और गोगी के ऊपर जो है वो नामजद दर्ज हो जाता है। तफ्तीश शुरू होती है तो तफ्तीश में ये इंकशाफ होता है कि जो शूटर था ना वो तीफी बट का जो है वो मुलाजम है। तो यहाँ से बात जो है ना वो ठोस शवाहिद की तरफ आना शुरू हो जाती है। जब इस तरफ बात आती है तो तीफी और गोगी जो है वो दोनों रूपोश हो जाते हैं इस वाक़े के बाद। ठीक है, एंट्री होती है एहसन शाह की। पता लगता है कि एहसन शाह ने जो है वो मुखबरी की है अमीर बालाज टीपू की और उसने करोड़ों रुपया जो है वो तीफी और गोगी से लिए हैं। और एहसन शाह कौन था? एहसन शाह जो था वो अमीर बालाज का जो है वो करीबी दोस्त था। अपने ही मरवाते हैं, ऐसे नहीं बंदा मरता। हाँ, जब एहसन शाह बीच में आया, एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया, फिर एहसन शाह भी इसी केस के अंदर जो है वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर मारा जाता है, वो भी मर जाता है। जब वो मरता है तो उसके बाद उसका मुकदमा जो है उसके भाई के ऊपर ही पुलिस दर्ज कर लेती है कि उसके भाई ने उसको छुड़वाने की कोशिश की और वो मारा गया। इस दौरान टीपू गैंग जो है वो एक और कार्रवाई करता है। अब टीपू गैंग कौन चला रहा है? अब टीपू गैंग जो है उनके बेटे हैं अमीर मौसब और फतेह। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि एक और बहुत बड़ा मर्डर होता है और वो मर्डर होता है जावेद भट्ट का। जावेद भट्ट जो है वो तीफी भट्ट के बहनोई हैं। यस, एफसी कॉलेज के पास मारा गया था। एफसी कॉलेज के पास जो है गाड़ी के अंदर ही बच्चों को लेने जा रहा था। बच्चों को लेने जाता है। अब उस कत्ल का मुकदमा जो है वो अमीर मौसब, फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ दर्ज होता है। कैसर भट्ट आपको याद होगा पिछले दिनों उनकी सुलह हो गई है तो तीफी से और गोगी से। ठीक है, उस केस के अंदर जावेद भट्ट के केस के अंदर 3 मरकजी मुल्ज़मान को जो है वो नामजद किया गया था, जिसमें टीपू का बेटा जो था वो मौसब और फतेह और साथ में उनका एक दोस्त कैसर। अच्छा, अब इसको ज़रा हम समराइज अगर करें, इस वक्त अगर आप इसको 4 फिक्रों में वाइंड अप करना चाहें तो इस वक्त स्टेटस क्या है? देखिए, इस वक्त जो लाहौर शहर के हालात हैं उसमें जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब काम कर रही हैं तो हमें इस वक्त जो अंडरवर्ल्ड है ना वो बिल्कुल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरह से सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जब माजी के अंदर जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे जिनको कोई हाथ नहीं था लगा सकता, आज वो अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ भी दी हैं और वो कैफरे किरदार तक भी पहुँचे हैं और जो बच गए हैं उन्होंने अब अपनी अबूरी ज़मानतें भी करवा ली हैं। तो ये एक ही मैसेज जाता है, जैसा कि आप कहते हैं कि नेवर अगेन, तो ये नेवर अगेन है। तो इनको ज़मानत क्यों मिल गई? देखिए, ज़मानत इस वजह से इनको मिली कि ये उस केस के अंदर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, जो पुलिस ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये उस कत्ल के अंदर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि गोगी भट्ट जो है वो यहीं पर थे और 1.5 साल तक गोगी भट्ट कहाँ रहे हैं? आप मुझे बताएं, गोगी भट्ट साहब कहाँ रहे हैं 1.5 साल तक? वो तो मुल्क से बाहर भी नहीं गए, वो लाहौर में ही रहे हैं ना कहीं पर। उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन उनके जो फुफीज़ाद हैं तीफी भट्ट साहब वो बैरून मुल्क चले गए हैं। उनके बैरून मुल्क से बयानात भी सामने आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हमने जो है वो अमीर बालाज टीपू को जो है वो कत्ल नहीं किया है, हमें लड़वाने की जो है वो साजिश की जा रही है। ठीक है, तो अब ये मामला कहीं रुकेगा कि नहीं?
मामला जो है वो सुलह के ऊपर ही रुकना है। और वो सुलह कौन करवाएगा? सुलह होती हुई मुझे तो नहीं नजर आ रही है। हुकूमत तो सुलह करवा सकती है, हुकूमत तो कुछ भी करवा सकती है। गुंडागर्दी कल्चर अगर आपने ख़त्म करना है तो इस तरह रोडों के ऊपर आप किसी को मारने की इजाज़त तो नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं हाँ, दे सकते। जो भी आप करना है अदालतों के अंदर करें, अदालतों में नहीं कर पा रहे तो उसका कोई ना कोई हल निकलना पड़ेगा। बच्चे हमारे आइडियलाइज कर रहे हैं इस कल्चर को, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशन। तो इसका कोई ना कोई हल तो फिर निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से CCD को ही जिम्मेदारी दे दी जाए इन दोनों की सुलह करवाने की, तो मेरे ख्याल से करवा देंगे, वरना इसका इंजाम भी उनको बता दिया जाए। देखिए, माजी में जो है वो अमीन वैन साहब CCP और लाहौर आए थे, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी सुलहें करवाई थी जिसमें दोनों तरफ से 50-50 लोग होती हैं। हाँ, सुलहें उनकी अभी तक चल रही हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ये सुलह भी करवा सकते हैं। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से गोगी भट्ट मंजर आम के ऊपर आए हैं और कैसर भट्ट की जिस तरह से सुलह हुई है, तो ये मामलात जो हैं हमें सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, टीपू ट्रका वाले जो सारी एक हम ये सुनते हैं, ये तो कहानियाँ ही सुनते हैं अक्सर कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो यकीनी तौर पे मुझे उम्मीद है कि सरफराज खान आपको ये सारी कहानी अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो बहुत इन्फॉर्मेशन का ज़ख़ीरा है सरफराज खान के पास, आप कमेंट्स कीजिएगा और हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जितनी भी कशमकश है इस इशू के हवाले से उसको अगले किसी पॉडकास्ट के अंदर दूर किया जा सके। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।